गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारा फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं इस सेवन्थ लेसन का, जिसमें पूछा गया है कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में जो धर्म सुधार आंदोलन थे उनके कारण क्या रहे हैं। धर्म सुधार आंदोलन थे कि जिसके अनुसार धर्म में सुधार किया गया। जो चर्च थे जर्मनी में उस समय, यूरोपीय देशों में जो भी चर्च थे उस समय उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार फैल चुका था और जिसके कारण लोग उनसे दुखी हो गए थे, क्योंकि जो लोग थे अब उसके चर्च के रीति रिवाजों का विरोध करने लग गए थे और इस प्रकार एक आंदोलन चलाया गया था जिसको धार्मिक आंदोलन बोला गया था, धर्म सुधार आंदोलन बोला गया था। इस प्रकार जो लोग उनका विरोध कर रहे थे उसमें मार्टिन लूथर जो थे जर्मनी के, उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने चर्च के रीति रिवाजों का विरोध किया और उनमें सुधार करने का सोचा। उन्होंने रोमन चर्च से पृथक होकर एक नए प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना की। इस प्रकार जो ईसाई धर्म के लोग थे वो दो गुटों में बट गए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। यानी कि जो पहले की चर्च के साथ थे वो कैथोलिक थे और जो बाद में नए प्रोटेस्टेंट की स्थापना की वो प्रोटेस्टेंट कहलाए। धर्म सुधार आंदोलन जर्मनी से यूरोप के अन्य देशों में भी फैल गया। इसे स्विट्जरलैंड में तो ज्विंगली और फ्रांस में कॉल्विन ने आगे बढ़ाया। इसके मेन कारण ये रहे हैं कि मध्यकाल में रोमन कैथोलिक चर्च के पश्चिमी यूरोप में अपना प्रभुत्व जमाए हुए थे और इसमें सर्वोच्च स्थान पोप का था और ये यूरोप की समस्त ईसाई जनता का नेतृत्व करता था। लोग उसी को अपार भगवान का रूप देते थे और चर्च की अपार शक्ति के कारण इसमें कई दोष आ गए थे, क्योंकि जो पोप होता था उसकी शक्तियाँ काफ़ी होती थी, उसके पास काफ़ी अधिकार होते थे। पुनर्जागरण के फलस्वरूप सामान्य ज्ञान और विवेक के आधार पर जनता का चर्च में विश्वास कम होने लगा, क्योंकि पुनर्जागरण उसी समय हुआ था और उसके पुनर्जागरण के बाद लोग हर बात को तर्क की कसौटी पर कसने लगे, जिससे लोगों में जागृति आई और उसने पोप में जो चर्च में पोप के द्वारा गलत गलत कार्य अपनाए जा रहे थे, जो गलत रीति रिवाज चलाए जा रहे थे, उनके विरुद्ध लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी। नेक्स्ट था कि पोप की शक्ति असीम थी। वह विभिन्न देशों में पादरियों की नियुक्ति करता था। चर्च की अपनी अलग अदालत होती थी और चर्च के जो पदाधिकारी थे राज्य के नियमों से मुक्त होते थे, उन पर कोई नियम कानून लागू नहीं होता था। पोप राज्य कार्यों में भी हस्तक्षेप करता था, राजा के कार्यों में भी हस्तक्षेप करता था, इसलिए राजा भी उसके ऐसे हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहता था, इसलिए उसने भी धर्म सुधार आंदोलन का साथ दिया। नेक्स्ट था कि राष्ट्रीय राज्यों के उदय के साथ राजाओं की शक्ति बढ़ गई और वो पोप के अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों पर अंकुश लगाना चाहते थे, इसलिए धर्म सुधार आंदोलन में उन्होंने साथ दिया। व्यापार जो वर्ग था, व्यापारी वर्ग भी चर्च के विरुद्ध हो गए थे, क्योंकि व्यापारी वर्ग पर भी काफी टैक्स लगाया जा रहा था चर्च के द्वारा और वो भी उस टैक्स से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए भी उन्होंने जो आंदोलनकारी थे उनका समर्थन किया। नेक्स्ट पॉइंट था कि पादरी नैतिक रूप से पतन की ओर अग्रसर हो गए थे और चर्च में जनता की आस्था कम होने लगी थी और चर्च में जनसाधारण के अनेक प्रकार के जनसाधारण से कर लिए जाते थे, कर वसूले जाते थे, इस कारण लोग दुखी हो गए थे और सबसे अधिक भूमि के स्वामी चर्च ही होते थे और चर्च को कर न देना पाप समझा जाता था कि भाई जो भी चर्च को कर नहीं देगा वो पाप करेगा। जो धर्म सुधार आंदोलन था उसका मूल कारण ये था कि जनता में पुनर्जागरण का प्रसार हो गया था, जिसके कारण जो आडंबर थे, जो धर्म की मान्यताएं थी, उसको हर चीज को कसौटी पर परीक्षण किया जाने लगा और तर्क की कसौटी पर पोप और पादरियों के अधिकार तथा व्यवहार खरे नहीं उतरे। अतः जो धार्मिक दोषों का विरोध होना ही स्वाभाविक था और लोगों ने इसका विरोध किया। नेक्स्ट है कि धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम निकले, कि जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ उसके क्या परिणाम निकले। धर्म सुधार आंदोलन के कई अलग अलग परिणाम थे। सामाजिक परिणाम ये थे कि जो लोग पहले अंधविश्वास और आडंबरों पर विश्वास करते थे अब उनका अंत हो गया था। साधारण नागरिक को भी बाइबल पढ़ने को मिली, क्योंकि उस समय छापाखाना आ गया था और छापेखाने के द्वारा नई नई बाइबलों की प्रतियां छापी गई जो लोगों को आसानी से उपलब्ध होने लगी और जो वैज्ञानिक थे उनको भी अपने अध्ययन में स्वतंत्रता मिली। जो चर्च की संपत्ति थी वो धीरे धीरे किसानों में और मध्यम वर्ग में बांटी जाने लगी। जो कैथोलिक धर्म था उसमें भी सुधार हुआ। कैथोलिक धर्म में भी अनेक सुधार किए गए। लोग जो कैथोलिक धर्म से दूर हटने लगे थे अब उसमें सुधार होने लगे तो उसके साथ जुड़ने लगे।
एक परिषद बुलाई गई, एक बैठक बुलाई गई। 18 साल तक इसकी ये बैठकें चली और पोप की जो प्रधानता थी उसके चर्च और धर्म ग्रंथों की व्याख्या के अधिकार भी स्वीकार किए गए। कि भाई जो बाइबल को पहले जो पोप होते थे वो अपने तरीके से व्याख्या करते थे, अब लोग उसको खुद पढ़ने लगे, खुद समझने लगे और बाइबल का जो सही अर्थ था वो लोगों के सामने लाया गया। नेक्स्ट था कि जो बाइबल है उसका लैटिन भाषा में भी अनुवाद किया गया और जो एक प्रकार के अक्षमा पत्र थे उनको बंद कर दिया गया। अक्षमा पत्र एक ऐसे पत्र थे जो चर्च में पादरियों द्वारा बेचे जाते थे कि जो ये पत्र खरीद लेगा वो सारे पापों से उसको मुक्ति मिल जाएगी और भगवान उसको माफ कर देगा। राजनीतिक परिणाम ये हुआ कि जो राजनीतिक जीवन था उसमें जो चर्च था उसका प्रभाव कम हो गया और राजाओं की शक्ति बढ़ी और पोप का बाह्य जो हस्तक्षेप था राजा के कार्यों में वो बंद हो गया। वाणिज्य तथा व्यापार को प्रोत्साहन। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप सामंती व्यवस्था का अंत हो गया क्योंकि सामंतों की सेना के द्वारा राज्य में दूसरे राज्यों के साथ राजा युद्ध करता था। अब क्या हुआ कि व्यापारी वर्ग के आने से राजा को कर मिलने लगा, राजकोष में जो मात्रा थी धन की उसकी बढ़ोतरी हुई और राजकोष में बढ़ोतरी होने के बाद राजा ने अपनी खुद की सेना रखना शुरू कर दिया और सामंतों पर जो निर्भर था वो सैनिक व्यवस्था के लिए, अब वो उसकी कमी दूर हो गई। अब उसने सामंतों का दमन करना शुरू कर दिया क्योंकि कुछ सामंत ऐसे थे जो राजा का विरोध करना शुरू कर देते थे धनवान होने के बाद। नेक्स्ट था राष्ट्रीय भाषा और साहित्य प्रसार। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप लोक भाषाओं तथा साहित्य का विकास हुआ। मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद जर्मन में किया ताकि लोग उसको आसानी से समझ सकें और जो लैटिन भाषा में पहले वो होता था अब वो जर्मन में तथा अन्य कई लोक भाषाएं जो हैं उनमें किया जाने लगा ताकि लोग बाइबल को समझ सकें, उसका सही अर्थ क्या है वो समझ सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण काल में रोम की जो वास्तुकला थी उसमें क्या क्या विकास हुए। 15वीं शताब्दी में रोम नगर में एक भव्य रूप धारण कर लिया, वास्तुकला में काफी विकास हुए। जो 1417 में पोप राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गए थे और उन्होंने रोम के इतिहास का अध्ययन करना सक्रिय रूप से तेज कर दिया कि भाई सभी लोग रोम के जो इतिहास रहा है उसका अध्ययन करो। पुरातत्वविदों ने रोम के अवशेषों को सावधानी पूर्वक उत्खनन भी किया, जो पुरातत्वविद थे उन्होंने उनके अवशेषों को निकाला और उनको एक नई शैली को प्रोत्साहन मिला उससे। और जो ये शैली थी वास्तव में रोम साम्राज्य के काल की शैली थी और इस शैली को शास्त्रीय शैली का नाम दिया गया। पोप, धनी और व्यापारी और अभिजात वर्ग के जो लोग थे उन्होंने अपने घरों को इसी शैली में बनवाने के लिए जो विशेष वास्तुविद थे उनको नियुक्त किया जो शास्त्रीय वास्तुकला के बारे में जानते थे। उसके बाद चित्रकार और शिल्पकारों को भवनों में को चित्रकारी, मूर्तियां तथा उभरे हुए चित्र से भी सुशोभित किया गया। इस काल में कुछ ऐसे लोग भी थे जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार तीनों ही थे। सबसे बड़ा ये उदाहरण है माइकल एंजिलो बुआनारोत्ती का, जो एक जिन्होंने सिस्टीन चैपल की जो भीतरी छत है उस पर एक चित्रकार की थी, एक चित्र बना था दी पाइटा का, एक मूर्ति बनाई थी और उन्होंने सेंट पीटर का जो गिरजा था उसके गुंबद का भी डिजाइन तैयार किया था। उसके अलावा एक और थे फिलिप्पो ब्रुनलेसी, उन्होंने फ्लोरेंस के जो भव्य गुंबद था उसका प्रारूप तैयार किया था। और इस काल में एक और बदलाव आया कि जो कलाकार थे अब उसकी जो पहचान थी उसके समूह के नाम से नहीं बल्कि उसके खुद के नाम से और खुद के काम से की जाने लगी उसकी पहचान। तो ये 3 क्वेश्चन आज हमने किए, आप अच्छे से इनको लर्न भी करोगे और अपनी नोटबुक में राइट भी करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।